तो देखिए, जनरल बिपिन रावत महज भारत के सीडीएस ही नहीं थे, बल्कि उनका पूरा जीवन ही भारतीय सेना और देश के लिए समर्पित था। बिपिन रावत ने जिस तरह 4 दशक से भी ज्यादा समय तक देश की सेवा की, वो समर्पण आने वाले कई पीढ़ियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं होगा। भारतीय सेना में कैसा रहा बिपिन रावत का करियर और कैसे 1978 में सेना में कमीशन्ड होने वाला एक निडर योद्धा देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना, देखिए रिपोर्ट। सीने पर वीरता के सितारे, दिल में देश की सेवा के लिए समर्पण, आत्मविश्वास से लबरेज चाल, कंधों पर हिंदुस्तान की रक्षा की जिम्मेदारी, अद्भुत नेतृत्व क्षमता, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का भविष्य देखने वाला विजन और इन सब से बढ़कर देश के नाम पूरा जीवन। यह परिचय है देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का। I am quite sure even you are confident that the adversary will never attempt this again. And the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh. हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका एक एक शब्द दुश्मनों के लिए चेतावनी है। हिंदुस्तान का सूरवीर जिसने हर मोर्चे पर दुश्मनों को धूल चटाई। भारत माता का वो बेटा जिसने सीमा के अंदर और बाहर देश पर आने वाले कई खतरों को अपनी सूझबूझ और बहादुरी से टाल दिया। Bonds that have been formed over thousands of years and stem from our common cultural heritage. Our democratic values have their roots, and these are our greatest strength. देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का सैनिक जीवन आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन है। 43 साल की अपनी सर्विस में बिपिन रावत ने भारत की अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने में अहम योगदान दिया। 1978 से अपना करियर शुरू करने वाले बिपिन रावत को 18 मेडल से सम्मानित किया गया। सेना में अपनी सेवा और योगदान के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, वुंड मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई अल्टीट्यूड सर्विस मेडल, विदेश सेवा मेडल, आजादी की 50वीं वर्षगांठ पदक, 30 साल, 20 साल और 9 साल सेवा मेडल, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन जैसे सम्मान और पदक से नवाजा गया। जनरल बिपिन रावत 16 दिसंबर 1978 को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में आर्मी में कमीशन्ड हुए। इसके बाद 16 दिसंबर 1980 को लेफ्टिनेंट, 31 जुलाई 1984 को कैप्टन, 16 दिसंबर 1989 को मेजर, 1 जून 1998 को लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 अगस्त 2003 को कर्नल, 1 अक्टूबर 2007 को ब्रिगेडियर, 20 अक्टूबर 2011 को मेजर जनरल, 1 जून 2014 को लेफ्टिनेंट जनरल बने। उनकी नेतृत्व क्षमता और सटीक प्लानिंग को देखते हुए उन्हें 1 जनवरी 2017 को आर्मी का चीफ बनाया गया। लेकिन उनके करियर में सबसे बड़ा उछाल तब आया जब 31 दिसंबर 2019 को उन्हें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट से लेकर रक्षा प्रमुख बनने तक के 43 साल के सफर में बिपिन रावत ने कई बार सीमा पर दुश्मनों को मात दी, तो कई बार टीम की अगुवाई करते हुए अपनी लीडरशिप दिखाई। बिपिन रावत की पहली पोस्टिंग जनवरी 1989 में मिजोरम में हुई। मेजर रहते हुए उरी में उन्होंने कंपनी को लीड किया। कर्नल रहते हुए एलएसी के किबिथू और ब्रिगेडियर रहते हुए कश्मीर के बेहद संवेदनशील सोपोर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को लीड करते रहे। इसके साथ ही 2015 में मणिपुर के भीतरी इलाकों में आतंकियों को उनकी मांद में घुसकर घेरा और अपने जवानों की शहादत के बदला लेने का ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया।
जनरल बिपिन रावत को नॉर्थ ईस्ट से लेकर पाकिस्तान की सीमा और हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेशन चलाने और टीम लीड करने का अनुभव और तजुर्बा दोनों हासिल था। भारतीय सेना के चीफ रहते हुए जनरल बिपिन रावत चीन और पाकिस्तान को लगातार कड़ा संदेश देते रहे। जनरल बिपिन रावत की वीरता और दृढ़ता न केवल सेना के जवानों बल्कि देश के हर युवा को मातृभूमि की सेवा और समर्पण की प्रेरणा देती रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन।